हुए। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगत अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहत यमुना खग बोलत। वृथा कमल फूले अलिगुंजे, पवन पान घनसार सजीवन। दधि सूत किरण भानु भई गुंजे, ए ऊधव कहियो माधवसो। विरह करत कर मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जीवत। आँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। जब तक वह नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेंगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरहाश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरहाश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती थी कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूँगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊँगी। उसे खिलाकर ही मैं खाऊँगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते रहते और परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उलाहना दे रही हैं। आप ही के कारण लाला ब्रज छोड़ गया है। आप उन्हें गायों को चराने के लिए भेजते थे तो वह कहता था कि उसे अन्य गो बालक नचाते और दौड़ाते थे। ब्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे तो वह परेशान होकर रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया, सो यहाँ से चला गया है। ब्रज से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु मुझे उसे गायों के पीछे दौड़ते रहते थे। किंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से वह मुझे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा रोने लगी। नंद जी, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वह कहता था कि वह गायों की सेवा के लिए ही जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। वह जब यहाँ था तब गायें खा पी कर कैसे हृष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों सी हृष्ट पुष्ट मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई हैं। मुझसे तो वह दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता हूँ। लगता है कि अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो ब्रज सनाथ हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया की गाय
गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती ही नहीं है। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं तो कम से कम अपनी गायों के लिए तो एक बार इधर आ। तेरे बिना ये गायें मरियल सी हो गई हैं। तुझे गायें प्यारी थी तो तू उन्हें चराने ले जाता था। मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसलिए तू रूठ गया है और यहाँ नहीं आता है। इसी प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभार कंदमूल खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर काँव काँव करने लगा। कौवे की बोली शकुनमयी मानी जाती है। कौवे को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। वह कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौवे से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच मैं सोने से मढ़वाऊंगी, तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन के समाचार देने वाले की मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। कौवे, मेरा लाला कब आ रहा है? इधर उद्धव जी के रथ ने मथुरा की सीमा पार करके ब्रजभूमि में प्रवेश किया। ब्रजभूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य हैं। वे सब भी राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन वन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। लाला ने शाम को लौटने का वायदा किया था, वह आता नहीं था, सो सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोज का यही क्रम था। एक दिन श्री दामा, मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते पर बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला ही आ गया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुँचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूद कर नीचे आकर गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वह आने वाला है, मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वह ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। बंसीवट, यमुना का किनारा, वृंदावन सब कुछ सूना सा और उदास है। यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है कि वहाँ जाकर वह हमें भूल गया है। उद्धव जी, उससे कहना कि गोवर्धन नाथ ब्रज में सभी उसे याद करते हैं, उसके बिना ब्रज उजड़ गया है, वह कब आएगा इधर। बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते आए हैं, हम फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौवे के साथ बात कर रही थी कि यह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुँचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण को न देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी की
तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, यह कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कि कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा तो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी अच्छा हुआ कि आ गए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या? अब स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मानाथम गाओ वृंदावन गिरिम। उद्धव जी यहाँ के गोप गोपियाँ, तरुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? उद्धव जी कन्हैया से कहना कि यह गिरिराज, यह यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में घूमती रहती है। यह वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। यह वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। यह वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी इन बाल सबको देखकर मेरा मन कृष्णमय हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं यहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वह पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलने में झुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि उसे जगा दूं, नहीं तो गायें चराने जाने में देर हो जाएगी। यूँ ही मैंने पलने में झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज़ रोज़ उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाली पर बैठा हुआ बंसी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह कई घंटों से बंसी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने के लिए जाता हूँ तो लगता है कि वह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठलाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है कि वह मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा? उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राजाओं का वध किया, सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धव जी, वह कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वह रूठ गया है? उद्धव जी, वसुदेव जी से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है। मैं तो उसका दास हूँ।
लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती हैं। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब उसे कौन मनाए। नंद जी इतना बोलते बोलते तो व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूँ? इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही दिखाई देते हैं। पलने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। यह नंद जी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेशक होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूँ? उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य हैं आप, आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में वहाँ यशोदा जी आ पहुँची। उद्धव जी सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से है न? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था। वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया है क्या? वह आनंद में तो है? कभी वह मुझे याद भी करता है क्या? वहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था, वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जानती हूँ तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है कि अभी वह यमुना जी के जल में से बाहर निकल कर मेरी गोद में आ बैठा है। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे एक बार मूसल के साथ बांधा था, इसीलिए तो वह नहीं रूठा है। वह कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो हूँ नहीं, उसकी माता तो देवकी हैं। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं, वह जहाँ हो वहाँ हमें ले चलो। हमें वहाँ ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ न आए, किंतु जहाँ भी रहे सुखी रहे। उद्धव जी, माता जी, श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आने वाले थे, किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सो उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता है। मुझसे कहा, मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ। तू माता को मेरा कुशल मंगल दया। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं कृष्ण को ही देख रहा है, तो उसे ब्रह्म की व्यापकता का पूरा उपदेश कैसे दूँ? ये दोनों तो हर घड़ी, हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियाँ स्नानादि से निवृत्त होकर हरि कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थीं। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने गए। सखियों को भी कन्हैया का संदेशा देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं, वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी भी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों को धन्य है
कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। उद्धव भयो सुधो। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था, सो कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा श्री प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। आज नंद के आंगन में हुए सब प्रणाम करने आईं तो वहाँ रथ देखा। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है फिर आया है, क्यों आया होगा वह? विरह व्याकुलता ललिता कृष्ण का नाम रटती जा रही थी तो विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गया। अब मन लगाकर घर के काम काज करने हैं। ललिता, मैं कृष्ण को ज्यों ज्यों भूलने का प्रयत्न करती हूँ वे उतने ही याद आ जाते हैं। कल मैं कुएं पर जल भरने गई तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। मैं लाला के दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी से बांधने के बदले मैंने अपने बच्चे को बांधकर कुएं में उतार दिया। लाला ने यह देखा तो वह कूद कर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे बुलाना देने लगा। वह मुझे घर तक पहुंचा गया। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यही दिखाई देता है, वो मथुरा गया ही नहीं है। कल सायंकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा। अंधेरा होने को आया था तो मैं डर रही थी कि घड़ा उसने मेरे सिर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहाँ ब्रज में ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती हैं। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना चैन ही नहीं आता मुझे। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भगीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभुमय नहीं हो पाती है। तो इधर वे गोपियाँ प्रयत्न करने पर भी संसार को याद नहीं रख सकती हैं। एक पल भी कन्हैया को भूला नहीं पाती। प्रभु को भूलने के प्रयत्न में निष्फल रहती हैं। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भुला सकती हैं? गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीताम्बर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। गोपियाँ, तुम थोथे पंडित ही हो क्या? श्री कृष्ण केवल मथुरा में ही बसते हैं? वे तो सर्वत्र हैं। तुम्हें मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ के कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहाँ देखो, कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव जी, यदि तुम्हें श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ छोड़ यहाँ आए ही नहीं होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी कृष्ण के दर्शन हुए होते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाभ्यास, विद्याध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अन्य
सभी साधनों से ईश्वर से साक्षात्कार करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वे सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही हैं। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना ही केवल प्रेम भक्ति से भगवान को पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया है। दान जप तप व्रत आदि तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने के हेतु ही हैं। दान जप तप व्रत आदि तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने के हेतु ही है। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर से न जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियाँ, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जाप के सिवाय और कुछ भी करना नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियाँ हैं। अपना सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाएं? अपना जो चित्त था वह तो कान्हा ने चुरा लिया है। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाए नहीं हैं, और जो एक था वह तो श्याम सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? उद्धव, मन न भयो 10-20, एक भूतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देही बिन शीश। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। उद्धव जी, उस नंद नंदन के सिवाय हमारा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वही हमारा सर्वस्व है। उद्धव जी, उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। भक्ति कवि दयाराम कहते हैं, कालज कोरयु ते कोने कहिए जीरे, बेरी जो होए तो बढ़ता रे आबिए। प्राणी थी प्यारो एने लहिए, सोडनो घाव मारियो स्नेही। श्याम लिए किया राजा ने राधे, जैसे जीरे। कल न पड़े काई पैर न सूझे, रात दिवस घेला रहियो जीरे। कोई वस्तुमा क्षणचित न चोटे, अलबेलो आबी बैठे है जीरे। दयाना प्रीतम जी ने दई हेटलू, तो कहे जो क्या सुधी दुख सहिए जीरे। श्याम ने अपने दुख में ही घाव किया है। श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया है। फिर भी उसको भुलाकर उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अशक्य है। दुस्तेय जस्त तथार्थ। उद्धव, और तो हम क्या कहें। सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था, और तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला है कि हम उनकी हो गई हूँ। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और के लिए स्थान ही नहीं है। चलते फिरते, जागते सोते, विचार में, स्वप्न में उस श्याम की ही मूर्ति हृदय में समाई रहती है। नाहिन रहो हिय में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उस और। चलत चितवन दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात। हृदय ते वह
श्याम मूरत छिन्न इत जात, श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदु हास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। उद्धव जी, कृष्ण ने हमें रासलीला के महानंद का अनुभव कराया और अब विसार दिया। ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं वो? उद्धव जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे स्वामी, तुम सभी को बहुत याद करते रहते हैं। गोपियाँ, उद्धव जी, तुम्हें यदि श्री कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ आए ही नहीं होती। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके असली रूप का दर्शन कर नहीं पाया वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता है। तुम उन्हें छोड़कर आए हो तो लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है। हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आए हो? इस अनाथ ब्रज को वे कब सनाथ करेंगे? गोपियाँ पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगी। ये रहे मेरे श्री कृष्ण। अब उद्धव जी गहरे सोच में डूब जा रहे हैं। ये गोपियाँ, ये नंद यशोदा पढ़ने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो वर्षों से व्यापक ब्रह्म के वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव नहीं पा रहा। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा। मेरा ज्ञान पंडिताई निरर्थक ही रही।